नमस्ते। तो आज ये जो स्पेशल वाला दिन है, आज इस वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है और इस रिश्ते में क्या कुछ हो सकता है, अभी इस वक्त उनका क्या हाल है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आज हम र्यून्स की भी रीडिंग करने वाले हैं गाइस, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल रीडिंग है, तो देखते हैं। पहले हम कैंडल से जानेंगे, फिर र्यून की भी रीडिंग हम करने वाले हैं। फोकस करना है आपको अपने पर्सन के ऊपर, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है और लाइक करना आपको ज़रा भी नहीं भूलना है, ठीक है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प कीजिएगा, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और क्या कुछ असर होगा। एक पल के लिए भी आपके पर्सन आपको भूलते नहीं हैं। इस इंसान ने इस बात की बहुत बार आपको कोई ना कोई ऐसा हिंट दिया होगा कि वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको नहीं भूल सकते। जिस तरह से यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, बहुत सारे चेंजेस आपके पर्सन के अंदर आए हैं। पहले जिस तरह से आपके पर्सन की एनर्जी है और आज जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बदलाव आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। इसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है। भले ही इंसान इस बात को टाल रहा हो, ठीक है, चाहे वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा हो, चाहे बहुत बार इस इंसान ने इग्नोर भी किया है आपको, हो सकता है किसी किसी के लिए इस इंसान ने कोई झूठ भी बोला है आपके साथ, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर है, प्यार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस वक्त आपके पर्सन के दिल में कुछ ऐसी भावनाएं हैं कि वो मतलब इस बात का रिग्रेट है इस इंसान को कि इस रिश्ते में कंप्लीशन क्यों नहीं है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन के घर में कोई ना कोई इशू हो सकता है, कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है इनके परिवार में, या तो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बहुत प्रॉब्लम में हो सकते हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम इनके घर में है जो इस इंसान को उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अब वो हर किसी के लिए अलग बात हो सकती है, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन के घर वालों का कोई इशू है गाइस, या इस इंसान को कोई कंट्रोल करता है बहुत ज़्यादा। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जब से इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया ना, इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसा कि उसका जो एक होता है ना, कोई किसी के लिए बहुत लकी साबित हो जाता है। तो वैसी वाली एनर्जी है कि जब तक आप इस इंसान की ज़िंदगी में थे, इसको बहुत मतलब एक बहुत पॉजिटिव वाइब आते थे, एक पॉजिटिवनेस से इस इंसान को जैसे आपने भर दिया था, आपकी बातें इस इंसान को बहुत पॉजिटिव रखती थी। और जब से आप इस इंसान की ज़िंदगी से दूर गए हो, या ये इंसान खुद आपकी ज़िंदगी से दूर गया है, एक वो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके पास। इस इंसान को फील भी होता है कि जब तक वो आपके साथ थे बहुत पॉजिटिव रहते थे, जब तक वो आपसे बात करते थे इस इंसान का मन पॉजिटिविटी से भर जाता था। आप इस इंसान को बहुत हिम्मत देते थे, चाहे आप दोनों का रिश्ता कैसा भी रहा हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन चाहे जो भी जैसा भी रिश्ता रहा है, आपने अपने पार्टनर को बहुत हिम्मत दी है हर वक्त, और ये इंसान उस बात को बहुत फील करता है। और जब भी ये बात इस इंसान को फील होती है, ये इंसान मानता है इस बात को कि हाँ, पार्टनर हो तो बस वो आपके जैसा हो। इस इंसान को पता है कि आप परफेक्ट हो उस व्यक्ति के लिए, शादी के लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कोई बात ऐसे बिगड़ गई है आप दोनों के बीच में जिसमें आपके पार्टनर की गलती थी। जो इस इंसान की गलती रही है ना, मतलब एक होता है नहीं कि खुद की जब गलती रहती तो इंसान का एक जैसे कि गला सूख रहा है, इस इंसान का गला ही सूख रहा है, वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि आपके पर्सन कुछ ऐसी गलती कर दी कि जिसकी वजह से वो आज डरते हैं आपसे बात करने से। हो सकता है वो दूसरों के थ्रू आप तक कोई मैसेज सेंड कर रहे थे, या दूसरों को बोल रहे थे कि आप कॉल करो। हो सकता है आपके फ्रेंड को आपकी बातें कर रहे थे, लेकिन खुद होकर हिम्मत नहीं कर रहे थे आपको कॉल करने के लिए, क्योंकि इनका गला सूखा जा रहा था। एक तो मरे जा रहे आपसे बात करने के लिए। बस ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर है कि ये इंसान इतना बेकरार है आपसे बात करने के लिए, ये इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इतनी ज़्यादा जो चाहत है आपसे बात करने की, और उसके बाद भी ये इंसान अपने आप को रोकता है। तो आप समझ लो कि वो क्या हालत होगी, वो किस हालत में आपके पर्सन होंगे। गलती इंसान से होती है, ठीक है, आपके पार्टनर ने भी कुछ गलती की है, लेकिन हो सकता है कि अपनी गलती को मान नहीं रहे थे। हो सकता है कि जो गलती थी किसी किसी के लिए आप बहुत हर्ट हो गए उस बात से। और क्या होता है ना कि
सहन करने की भी कोई लिमिट होती है। आपने बहुत सहन किया होगा, या जो कुछ भी इंसान गलतियां कर रहा था आप माफ़ कर रहे थे, हर वक्त आपने इस इंसान को माफ़ किया कि ठीक है ठीक है। ऐसा करते करते इंसान मतलब गलतियां ज़्यादा करता रहा। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि इतनी ज़्यादा गलतियां कर दी कि अब आपने इस इंसान को मतलब ऐसा कर दिया कि अब ये ना आए तो अच्छा है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर किसी किसी के लिए कुछ ऐसे एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आपके पर्सन मिलिट्री में हो, या उनकी इच्छा है मिलिट्री में जाने की। हमेशा इस इंसान को ना एक ऐसा माहौल रहा है कि कुछ पाना है तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब इस इंसान के खुद के लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो इंसान प्यार बहुत करता है आपसे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि एक ऐसी हालत आ जाती कि करे तो क्या करे। कुछ ऐसा माहौल आपके पर्सन के लाइफ में है, या तो परिवार की वजह से क्रिएट हुआ है, या कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम है इनके लाइफ में और जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको इग्नोर किया था पास्ट में, और आपके पर्सन को आज तक उस बात का रिग्रेट है। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपने हर वक्त इस रिश्ते के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपके पर्सन ने हो सकता है कि कुछ ऐसा व्यवहार किया है आपके साथ कि आप तो हर वक्त इसकी कदर करते रहे, आप तो हर वक्त इसकी हिम्मत बढ़ाते रहे, लेकिन इसने आपके बारे में उतना नहीं सोचा इमोशनली। ठीक है, मतलब वो आपकी कदर करते थे, वो आपसे प्यार भी करते थे, लेकिन उतना ज़्यादा जिस तरह से आपने उसकी केयर की है उस कदर उस इंसान ने आपकी केयर नहीं की। अगर इस इंसान ने उस वक्त आपकी कदर की होती, उस वक्त आपकी केयर की होती, तो आज ये वक्त आप दोनों के बीच में आता ही नहीं, ये दूरियां आती ही नहीं। ठीक है, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हालात से मजबूर है। किसी किसी के साथ ये रेजोनेट होगा कि कोई तो ऐसा इश्यू है इनके लाइफ में जिसकी वजह से एक मजबूरी सी है। अब आपके पर्सन बहुत याद करते हैं आपको, आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई ऐसी वजह नहीं है यहाँ पर कि इस इंसान को आपसे प्यार नहीं है, बहुत प्यार करते हैं। एक होता है ना कि आपके बिना नहीं रह सकते, बात तो करना ही चाहते हैं, लेकिन एक फुलफिलमेंट चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि बहुत जल्द आपके पर्सन अपने घर वालों से आपके बारे में बात करेंगे। ये जो पोर्टल है इसका असर कुछ ऐसा होगा कि आपके पर्सन वापस तो आएंगे, लेकिन इस बार वो इंसान था मतलब जो ये आपके पर्सन केयर नहीं करते थे। हो सकता है इन्होंने आपको इग्नोर किया है, हो सकता है इन्हें अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हो, चाहे जो भी हालात रहे हैं पास्ट में, ये इंसान वापस आकर कुछ ऐसा करेंगे कि आप हक्का बक्का हो जाओगे। मतलब अगर ये इंसान आपकी केयर नहीं करता था तो आपकी बहुत केयर करेंगे। साथ जो दूरियां हुई है ना, इस दूरियों ने इस इंसान को चेंज करके रख दिया है। आपसे दूर रहकर इस इंसान ने आपकी कदर करना सीख लिया है, इस इंसान ने आपकी वैल्यू को समझा है। और जो बात यहाँ पर है कि कुछ मजबूरी हो सकती है, तो जो कुछ भी है, अब इस इंसान ने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया है कि चाहे जो हो वापस तो आना है। ठीक है, एक ऐसी भी बात है कि जो इंसान डर रहे थे ना, अभी भी इस इंसान के हिम्मत नहीं होती है आपसे बात करने की, जो गलतियाँ इसने की हैं, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो एनर्जी यहाँ पर है, आपके पर्सन को गिल्ट है डेफिनेटली। कोई ऐसी एनर्जी रही है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, और आपके पर्सन वापस आकर कुछ ऐसा बर्ताव करेंगे कि आप हैरान हो जाओगे। पूरी तरह से बदल कर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। मतलब आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये तो ऐसा नहीं था, ये कैसे बदल गया, ये कैसे चेंज हो गया। इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था ना पास्ट में, ना आपकी कदर की, ना छोटी छोटी बातों के लिए भी इस इंसान ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो ये बदलाव मुझे आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है, और तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। एक डिवाइन कनेक्शन मुझे ये दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए सोलमेट हो सकते हैं आपके पर्सन। एक ऐसी एनर्जी है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते और आप भी उनके बिना नहीं रह सकते। भले आप दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हो, भले आज आप एक दूसरे से दूर हो, लेकिन ना आप उस इंसान को भूल पाते हो, ना वो इंसान आपको भूल पाता है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने ये बात मान ली है कि वो नहीं रह सकते आपके बिना, और अगर अभी तक नहीं मानी है तो वो मानेंगे बहुत जल्द। इस बात को स्वीकार करेंगे कि चाहे जो भी प्रॉब्लम हो। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि अगर ये किसी और के पास चला गया था तो इस इंसान ने सीख लिया है। एक जैसे कि
होता है ना कि किसी कार्मिक के साथ चला गया और सच्चे प्यार की कदर फिर इसने जानी, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल भी मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान ने कदर जानी है सच्चे प्यार की। सच्चा प्यार होता क्या है, आपने किस तरह से इस इंसान की केयर की है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आप आइसोलेशन में हो सकते हो, या आपके पर्सन ने खुद को बहुत अकेला कर दिया है। इस इंसान को कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा डर भी है कि पता नहीं अब आप मानोगे कि नहीं, या अगर इसने कुछ ऐसी गलती कर दी तो इस इंसान को डर लगता है कि आप उसको माफ़ करोगे कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोला कि इंसान डरता बहुत है आपसे बात करने से। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन लेट गो करना चाहते हैं, उस सारी पास्ट की एनर्जी जो है लेट गो करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो आपको कोई सरप्राइज़ भी देना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि बहुत जल्द कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। आपके पर्सन को रिग्रेट बहुत है, उसने जो भी किया उनको लगता है कि ठीक है अब जो गलती हुई है वो हुई है, लेकिन उन गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आपके पास आकर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत लेकर आना बहुत ज़रूरी है। अब हम कार्ड से जानेंगे और फिर उसके बाद हम रीवन से जानेंगे, ठीक है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है आपको। देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी भी आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं किसी किसी के लिए। एक तरफ परिवार, एक तरफ करियर, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है उनके दिमाग में। इमोशंस तो हैं आपके लिए, उनके दिल में प्यार तो है। देखो वापस कैसे वही कार्ड उछल कर आ रहा है। ये कार्ड बोल रहा है मुझे ले लो। ओके, तो ये जो आपके पर्सन है, देखो एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है। और मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई स्नेकी एनर्जी भी हो सकती है, किसी किसी के कोई थर्ड पार्टी है। एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपके पर्सन के पास। ये इंसान दिल का बुरा नहीं है। हो सकता है किसी किसी के लिए कि कोई और नहीं चाहता था कि आपका रिश्ता खूबसूरत बने, कोई और ऐसा इंसान हो सकता है, या आपके पर्सन हमेशा आपसे ज़्यादा किसी ऐसे व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देते रहे जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं था इस रिश्ते में। हो सकता है ऐसा किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा गाइस। और कन्फ्यूजन तो हमेशा इस इंसान के दिमाग में रहा है कि चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, हमेशा कन्फ्यूजन रहा है। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स, वो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आपके पर्सन देखो कितना ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं। ये इंसान बहुत अकेला पड़ गया। मैंने कैंडल वैक्स में भी आपको बताया कि आपके पर्सन को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है हमेशा, वो कुछ भी हो, चाहे रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे करियर के बारे में हो। जो ये इंसान करना चाहता था अपने जीवन में, आपने इसको बहुत सपोर्ट किया, आपने बहुत हिम्मत दी। जब जब इस इंसान को सपोर्ट की आवश्यकता थी आप दौड़े चले गए, आपने इस इंसान का सपोर्ट किया। और यही आपकी जो अच्छाई है, यही जो आपका अच्छा स्वभाव है, आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पैसों को लेकर भी कोई दिक्कत हो सकती है आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। और देखते हैं गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि या तो हमेशा ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ने या आपने दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे को गलत समझा, या अभी ऐसा शायद हो रहा है कि आपको कोई गलत बातें भर रहा है, या आपके पार्टनर को कोई गलत बातें भर रहा है, या आपके पर्सन हमेशा ऐसा हुआ है कि इंसान दूसरों की बातों में आता रहा है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा ये। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन जल्द से जल्द इस रिश्ते में, मतलब ये इंसान चाहते कि मिलजुल कर इस रिश्ते को निभाए, ठीक है। एक हमेशा कोशिश कर रहा है इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, और कोई दूसरा बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी में जा रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन हमेशा अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। इस वक्त भी वो अपने दोस्तों को कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। और राशि टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर है। 7 नंबर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस। 777 777 शायद आपके पर्सन को बार बार दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस इंसान को ना एक्शन कम, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है इस इंसान की। क्या हुआ है कि एक्शन बहुत कम लेते, सोचते बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जो एनर्जी है आपके पर्सन बढ़ना चाहते हैं आगे और बहुत ओवर थिंकिंग कर। इस इंसान को कैसा है कि
एक ऐसी भी सोच है कि देखो ऑलरेडी आप दोनों ने बहुत टाइम इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशंस, ठीक है, इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, टाइम इन्वेस्ट किया है, किसी किसी के लिए हो सकता है कुछ फाइनेंस आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, हो सकता है आपने इस इंसान को फाइनेंशियली हेल्प की है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि फिर आगे क्या, ठीक है, आगे क्या। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप तो रेडी हो शादी के लिए, ठीक है, ये इंसान भी आपके साथ शादी करने के लिए रेडी है। भले इस इंसान के पास ऑप्शन है, और वो ऑप्शन मुझे ज़्यादातर इनका परिवार दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इनके जो घर वाले हैं, जो परिवार वाले हैं ना गाइस, बहुत पुराने ख्यालात के हो सकते हैं, और इस वजह से आपके पर्सन को बड़ी टेंशन होती है कि आप दोनों तो रेडी हो, लेकिन क्या परिवार वाले मानेंगे। वो आपसे शादी तो करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या परिवार उनका साथ देगा, ये बड़ी यहाँ पर दिक्कत है। आपके पर्सन बहुत गहराई से सोच रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इस इंसान ने मन ही मन ये डिसाइड कर लिया है कि वो आपसे ही शादी करेंगे, वो आपके सिवा किसी और को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देख भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इंसान किसी और को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में इमेजिन तक नहीं कर सकते। बहुत ड्रीम देखते हैं, बहुत सपने देखते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं आपके पास इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ फाइनेंशियल उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और फिर वो आपको कमिटमेंट दे। घर वालों को मनाएंगे। ये इंसान अगर अब तक स्टैंड नहीं ले रहे थे ना, अगर अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे, तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन घर वालों से बात करेंगे, कोशिश बहुत करने वाले हैं वो अपने घर वालों से बात करने की शादी को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन सब कुछ मतलब एक खूबसूरत ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ, कि आपका परिवार है खूबसूरत सा, मतलब हर हर चीज़ वो आपको देना चाहते हैं, वो सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। बॉटम में यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही कि ये जो इंसान है, हो सकता है कि ये खुद भी बहुत ग्रो करना चाहता है अपने जीवन में, और ये आपके लिए भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। वो नहीं चाहते कि आप किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली। वो आपको एक स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वो चाहते कि आप इंडिपेंडेंट बने, वो चाहते कि आप भी कुछ खास करें अपने लाइफ में। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आपको शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं आपके करियर को लेकर, ठीक है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, वो खुद भी ग्रो करना चाहते हैं और वो आपको भी पीछे नहीं रखना चाहते। वो इंसान ऐसा है कि वो खुद भी ग्रो करना चाहते हैं और वो आपको भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे इंसान को तो कभी कभी डर लगता है कि आप खुद की तरफ ध्यान नहीं देते हो, आप सेल्फ लव नहीं करते हो, आप अपने आप के ऊपर फोकस नहीं करते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं। दो बातें हो सकती हैं, किसी किसी के लिए ऐसा रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन को लगता है कि आजकल ना आप खुद से बहुत प्यार करने लगे हो, आप खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, आप सेल्फिश होते जा रहे हो। एक ग्रुप यहाँ पर ऐसा है, और एक ग्रुप यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने खुद से प्यार करना चाहिए। आपने जो इतना वक्त इस इंसान के ऊपर लगा दिया है, आप जो रात दिन इस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो, इस इंसान को ऐसा लगता है ये तो गलत है ना, आपने खुद के बारे में सोचना चाहिए, आपने सेल्फ लव करना चाहिए, अपने आप के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ये बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर दिखाई दे रही कि आपके पर्सन सिर्फ खुद ग्रो नहीं होना चाहते, तो आपको भी ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं साथ साथ। तो अब हम देखते हैं रूल्स क्या आते हैं, क्या मिलता है हमें यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या है। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा एक क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इस इंसान ने सिलेक्ट करने में, चूज़ करने में लगा दिया। ऐसा हो सकता है यह इंसान हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है। पहले इसमें से एक कार्ड निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या एनर्जी यहाँ पर आई है, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है।
जो एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, आपका आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। इसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं। आप आने वाले समय में ट्रैवल कर सकते हो, घूमने के लिए जा सकते हो, ठीक है। बात तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही कि आप आने वाले समय में कहीं ट्रैवल कर सकते हो, न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है आपके जीवन की। कुछ लोगों के लिए ये एक फिजिकल जर्नी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये आपकी इनर जर्नी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो भी एनर्जी आई है गाइस, बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप राइट पाथ पर हो। अगर आप पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो ना, तो आप एक राइट पाथ पर हो। अभी इस वक्त आपको अपनी जो प्रेजेंट है आपका, जो करंट एनर्जी है आपकी, उसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। ना कि आपको फ्यूचर के बारे में चिंता करते रहना है और ना ही आपको पास्ट की चिंता करनी है। तो अभी ये जो हालत है, खुद के बारे में सोचने की, सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करने का वक्त है ये, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ एंजाइटी होती होगी। बार बार आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर दिखाई दे रही है एनर्जी कि आपके पर्सन वापस आएंगे। जो भी लोग अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पर्सन वापस आएंगे। आपके प्यार में बहुत ग्रोथ आने वाली है, सक्सेसफुली रिश्ता होने वाला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन वापस आएंगे, एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते की होगी। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है गाइस कि आप दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली है। और ना कि सिर्फ आपके रिश्ते की, तो आपके लाइफ में जो भी बातें अटक गई थी, कुछ काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, मतलब आपने बहुत कोशिश की थी एक नई शुरुआत करने की या लेट गो करने की, या कुछ कड़वी यादों को आप भूल नहीं पा रहे थे, ये होगा। धीरे धीरे आप उस एनर्जी से बाहर निकलोगे। कुछ मैजिक होने का वक्त है ये, कुछ ऐसा कि जिस पर आप विश्वास ना कर पाए, कुछ ऐसा जो आपको मतलब सुनकर यकीन नहीं होगा, या जो बदलाव आपके जीवन में आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी तो लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा था, अभी अभी तो चीज़ें सब कुछ बिगड़ गई थी, और अचानक सब कुछ चेंज कैसे हो गया, अचानक सब कुछ बदल कैसे गया। तो ये जो मैजिक है अभी आपके जीवन में होने वाला है। हैप्पीनेस मिलेगा, रिलीफ, एक जो एनर्जी होती है ना कि पीस चाहिए, सुकून चाहिए, डेफिनेटली वही एनर्जी यहाँ पर है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सा प्रोत्साहित करने वाली जो समय चल रहा है आपके जीवन में, आप आगे बढ़ोगे और फियरलेस होकर बढ़ोगे, आगे शाइन करोगे। ना कि सिर्फ बाहरी, ठीक है, जो भौतिक चीज़ें है उसमें बदलाव आएगा या उसमें ग्रोथ आएगी, तो आपकी इनर ग्रोथ जो होना ज़रूरी है, आपकी इनर ग्रोथ यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। जो काम आप कर रहे हो या जो मेहनत आपने की है, तो उसके ना फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। किसी बात पर आपने बहुत फोकस किया था, या कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिसके ऊपर आपने बहुत वक्त लगाया, बहुत मेहनत भी लगाई, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। डेफिनेटली अब ये रिजल्ट मिलने का वक्त आया है। आपने जो पास्ट में जो अनुभव किए हैं या जो कुछ भी हालात रही है पास्ट में, उसमें से अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर, एक निखर कर आप आओगे। और अगर आप किसी बात को लेकर बहुत मायूस थे, किसी बात को लेकर जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा था, ये अब हालात बदलने वाले, एक स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और ये ज़रूरी भी था आपके लिए। आपको ना खुद को प्रिपेयर करना है उस फ्यूचर की एनर्जी के लिए, जो बदलाव आपके जीवन में, बोला आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहा है, तो उस बदलाव के लिए आपको खुद को तैयार रखना है। एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति जो आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रही है, या इनर ग्रोथ आपकी हो रही है, आप में एक विजडम आ रहा है, स्पिरिट गाइडेंस आपको मिलेगी। किसी न किसी बात को लेकर बहुत अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे थे, जो आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन एक जो हिम्मत होती है जो नहीं आ रही थी, या खुद पर यकीन नहीं हो रहा था आपका, ये यकीन आपको आएगा। आप हिम्मत के साथ कुछ कर पाओगे जो कुछ आप करना चाहते हो, ठीक है। जिस भी शक्ति को आप मानते हो ना, वो शक्ति आपके साथ है, और बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जितना उत्साह के साथ, जितने जुनून के साथ आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इससे बचना है आपको। कुछ लोग आपके भोलेपन का, आपकी सादगी का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो दूसरों को आपको खुद का फ़ायदा नहीं उठाने देना है, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपका फ़ायदा उठाते हैं। खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। डेफिनेटली ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई आकर, कोई ऐरा गैरा आकर आपका फ़ायदा उठाए, अपने फ़ायदे की बात करे, आपको हर्ट करे, या
बस अपना फ़ायदा उठाकर निकल जाए, ऐसी कुछ एनर्जी है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है कि कोई भी इंसान आपका फ़ायदा ना उठा सके, आपकी सादगी का, आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का कोई फ़ायदा ना उठाए। इस पर आपको ध्यान देना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आपने जैसा सोचा था वैसे ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हो, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। ये जो एनर्जी है गाइस, एक रियूनियन की एनर्जी है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव है मिटने वाले हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। ठीक है, एक मैसेज देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या है इस वक्त, क्या है उनके दिल में जो वो कहना चाहते हैं आपसे। आपके पर्सन आपसे इसलिए प्यार करते हैं कि आपके जैसा प्यार उनको दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये आपके पर्सन मानते हैं, जानते हैं इस बात को कि कोई नहीं कर सकता आपके जैसा प्यार। जिस तरह से आपने, मैंने पहले बोला ना कि जिस तरह से आपने इस इंसान की केयर की है, जिस तरह से आपने इस रिश्ते को मतलब हो सकता है आपने अपना 100% दिया है। आपने हर वक्त इस इंसान के बारे में सोचा, इस रिश्ते को संभालना चाहा, आपने संवारना चाहा, आपने हर वक्त इस इंसान की कदर की है। तो आपके पर्सन मानते हैं इस बात को और इसीलिए वो इतना पसंद करते हैं आपको। उनको पता है कि आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता और इसलिए वो आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं गाइस। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।